नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण संपूर्ण 11 खंड। इंद्र को जीवनदान। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप रखकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए, परंतु इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए कहने लगे कि भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भरकर उन्हें धुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे इसी समय वज्र से मार दूंगा, फिर देखूंगा कि तेरी रक्षा कौन करता है। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही शिवजी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो ऐसी प्रतीत होने लगा कि यह दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। भुजा के स्तंभित होने से इंद्र के दुख का पारावार न रहा, परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो भगवान शंकर है। वे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति जी ने प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुमने इंद्र को जीवनदान दिलाया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध की क्षीर सागर में बहा दिया। भगवान शंकर जी ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधारी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए तथा बृहस्पति जी व इंद्र अपने लोक को चले गए। जलंधर की उत्पत्ति। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे यह तो ज्ञात नहीं है कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथ हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरन हो गया है, अतः यह समस्त शास्त्रों का पारंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्वविजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे।
इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह आनंदपूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। देव जलंधर युद्ध। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों के सम्मानित होकर सभा में विराजमान था, तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घसमर को बुलाकर उस इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में ही बोला, हे अधम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा, तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सब पर्वतों और आपको खुशी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध में भर गया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। सभी दिशाओं और पाताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया। नंदन वन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित करने लगे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए यदि किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। उस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया था, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी कंदराओं में छिप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।